यदि आप नकारात्मक, चिड़चिड़ा, बुरा रुख वाले, मित्रतापूर्वक नहीं रहे वाले, आलोचक और ईर्ष्यालु हवो, आप जल्द ही रोगी भी बने वाले हवो। मैं हूं ऊपर, आपला देख सकता हूं। मैं टीवी के दर्शक ला भी देख सकता हूं भाई, कम से कम अपन दिल में देख सकता हूं। नीति वचन 17:22 कोनो मोला अपन संबंधी के बारे में बतात रही, जेला हाल ही में पता चलिस कि ओला कैंसर जैसे गंभीर बीमारी रहीस। ओह इलाज की बात करीस और ई कि ओला का करना, ओकर से कैसे निपटना है। आगू मोला बताइस कि वो व्यक्ति बड़ नकारात्मक रहे है अपन सबो जीवन और बड़ कठिन रहीस ओकर संग रहिना। ओहा मोला ये बताइस कि कैसे वो व्यक्ति जे बड़ नकारात्मक रहीस ओला कोनो ऐसे व्यक्ति संग बैठे के बारे में बतात रहीस जे बड़ नकारात्मक बनत रहीस, और ई कि वो दूसर इंसान के नकारात्मक बात सुन के बड़ तंग आ गे हवे। तब ओहा पूछिस कि ते सचमुच मैं एक ठन राय देवो, हमन ला अपन डहार ईमानदारी ले देखेल चाही और हमन ला हर बात बर कोनो दूसर ला दोष देना बंद करेल चाहिए। आप ला कते घा अपन आप से पूछना चाहिए, का मोर संग मित्रता पूर्वक रहना आसान है? का मोलो नाराज करना आसान है? कार मोर भावना मन ला शीघ्र ठेस पहुँचथे? मैं दूसरे के जीवन ला बेहतर बनाए बर का करत हूँ? मैं बरस के कतका दिन व्यर्थ करत हूँ अपन ऊपर तरस खा के? का मोला दूसर लोग से ईर्षा है जेकर करा मोर से अधिक है? का मैं आकत हूँ, आलोचना करत हूँ? हर दिन अपन संग 10 मिनट की मुलाकात से आपला अचंभित करे वाले नतीजा मिली। चलो, मैं बढ़िया प्रचार करता हूँ, थोड़ा ताली तो बजाओ। ठीक है। नीति वचन 17:22 मन के आनंद बने औषधि है, फिर मन के टूटे से हड्डी सूख जाते। खुश रहो, आप चंगा हो जाहू। आप ला अधिक हंसना चाहिए, हर बात ला अतेक गहराई और गंभीरता ले जन लेवो हर बात। थोड़ा हंसा करो भाई, गहराई एकदम ऐसे। आमीन। यीशु चंगा करे वाले हवाए, और यदि अब यशायाह पढ़ू तो देखू कि ओहा हमर पाप क्षमा करिस और हमर संग हमर रोग अपन ऊपर ले लीस। अब मैं कुछ बात कहे वाले हवाऊं जेला मैं समझाए की कोशिश करूं ताकि कोनो ला उलझन ना होए। काबर कि मैं इसे नहीं चाहत हूँ फिर बीमारी पाप के नतीजा होते। ये आवश्यक नहीं कि वो आपके व्यक्तिगत पाप होते। फिर दुनिया में बीमारी नहीं रहीस जब तक मनुष्य पाप नहीं करे रहीस। मनुष्य अतिक स्वस्थ रहीस कि शैतान ला लगभग 900 साल लगिस ओला मरना सिखाए बर। 900 साल। वो हमार बनावट में नहीं रहे। हमन से आशा रहीस प्रसन्नचित बगीचा में परमेश्वर की उपस्थिति में रहे के, फल खाए के, सबसे माया करे के और आनंद उठाए के। फिर नहीं, हवा ला वो घटिया सेब खाना रहीस भाई। आमीन। हमन जानथन कि ई तरह ले पाप प्रवेश करे है और मनुष्य के आत्मिक मौत होइस, और परमेश्वर उही बखत हमर उद्धार की योजना बनाइस। फिर दुनिया में पाप अभी भी फलत फूलत रहे है, और जहाँ पाप फलत फूलत रहे होते वहाँ पर बीमारी और जीवाणु और हर प्रकार के घटिया चीज होते। तेकर सेती काबर कि आप संसार में हवा ऐसे कतका मौका है ही जब आपके दिन ऐसे कुछ जीवाणु से संपर्क होही, जे दिन आपके प्रतिरोधक शक्ति कमजोर होही। तेकर सेती ई असंभव हवे कि हमन ला कबो कोनो प्रकार के समस्या नहीं होही। काबर कि हमन संसार में हवा, फिर हमन परमेश्वर बर चंगाई बर आशा और विश्वास कर सकत हूँ, और हमन उ सबो बर कर सकथन जे हमन ला करेल चाही। ये आश्वस्त करे बर कि हर वो बीमारी और जीवाणु बर खुला द्वार नहीं है जे शैतान हमन ऊपर थोपेल चाहत है। आमीन। मैं बुढ़ा गया पर काफी बने अनुभव करता हूँ।
लोग मन मोला कहते हमार बर कुछ जनमन काम करते जे 20 के दशक के हवे, फिर वो डेव और मोर तरह काम नहीं कर सकते। ये सामान्य नहीं है, ये बिल्कुल सामान्य नहीं। सच कहूं फिर ये आपके मानसिकता ऊपर निर्भर है। ये सब आपके मानसिकता पे निर्भर है। अपन सोच ला बूढ़ा झन होए देवो, अपन सोच ला बूढ़ा झन होए देवो। बूढ़ा लोग मन जैसे बात झन सोचो। आमीन। शक्तिशाली और सकारात्मक बात सोचो। आप जतेक नकारात्मक बनथो ओतेक ही बदतर महसूस करथो। आप जतेक कम हंसथो ओतेक बदतर महसूस करथो। आप जतेक दूसर लोग मन ला आंकथो, आलोचना करथो ओतेक बदतर महसूस करथो। दूसर लोग मन बर काम करथो, जतेक अधिक स्वार्थी बनथो ओतेक बुरा महसूस करथो। हमार आनंद और स्वास्थ्य के चोली दामन के संबंध है। कतेक झन ला आज याद कराया जाए की आवश्यकता है कि वो आपके स्वास्थ्य करता है। कतेक सहमत हवे कि कतेक घाव हमार आदत हो जाते समस्या ला सहन करत रहे से और ओकर से सांसारिक तरीका ले निपटत रहे के। कोनो सांसारिक चीज ला नीचा नहीं दिखावत हो। मैं यहाँ खड़े हो के आप ला दवा ले से मना नहीं करता। मैं नहीं कहता हूँ डॉक्टर करा झन जाओ। यदि परमेश्वर आप ला करे से मना करे, आप ओकर बात जरूर मानो। मैं आपसे वो करल नहीं कहो। यदि मोला ओकर जरूरत है तो मैं वो करता हूँ, मैं दवा लेता हूँ, मैं डॉक्टर करा जाता हूँ। फिर परमेश्वर हाँ मोला मोर दोस्त बताए हवे जब मैं वो चीज मन ऊपर बड़ निर्भर करता हूँ और ई स्पष्ट नहीं करता हूँ कि मोला विश्वास है कि वो मोला चंगा करे वाले है और ई कि मैं ओकर से आशा करता हूँ कि वो मोला शक्तिशाली स्वस्थ ठीक ठाक रही। यहोवा के बाद जो है वाले के शक्ति के नवीनीकरण हो ही। वो बात जैसे पंख ऊपर उड़ही, वो भागी फिर थकी नहीं, वो चली फिर मूर्छित नहीं होही। बाट जो है कि का अर्थ होते ऊ जे प्रभु के बाट जो होते ओकर अर्थ इंतजार करना, लालसा करना, आशा करना। मैं परमेश्वर से आशा करता हूँ कि ओ मोला शक्ति दी और वो मोला करे के काबिल बनाही जे मैं करता हूँ। यदि परमेश्वर सचमुच चाहते कि मैं ये करूँ, फिर वो नहीं चाहे कि मैं सबो दुनिया में अपन शरीर ला घसीट के ले जाऊँ, सबो समय बड़ दुखी रहूँ। वो सर्तिया मोला शक्ति दे सकते, ओकर आनंद उठाएगा जे मैं करता हूँ। आमीन। तेकर सती मैं कहता हूँ कि आप समझौता झन करो ऐसे कि मैं लाचार हवा हमेशा ऐसे महसूस करूँ। ये सचमुच भयानक हवा है। काबर की निष्क्रियता की भावना, निष्क्रियता व्यक्ति जल्द ही त्याग करते। और ये आशा करते कि शायद परमेश्वर कुछ कर दी ही, फिर विश्वास नहीं करते। मैं अपन मुंह खोले के कुछ बोले के शक्ति नहीं होते। वहाँ शैतान के विरोध करे छोड़ दे होते, शैतान ला फटकारना छोड़ देते। वो एक तरह ले ओकर से सहमत होते, ऐसे सहमत होते और बार बार एक ही बात कहते, मोर गठिया आज मोला सचमुच बड़ कष्ट देवत है भाई, का करूँ। देखो मैं आपके मजाक नहीं उड़ावत हूँ, फिर कृपया ओला मोर गठिया झन को आप कह सकते हो। मोर बाम और गठिया के कारण दर्द होते, फिर वो मोर नहीं है और परमेश्वर ओकर से छुटकारा दिलावत है। कतेक झन मोर कहे के मतलब समझ गए। हमन चीज पर स्वामित्व जमाने लगथन, ठीक है ना भाई। अब मैं अपन से आगू नहीं निकले चाहता हूँ, सो चलो एला पढ़थन भजन 3:1-3। हे प्रभु हमन ला हर दिन एकर ऊपर चिंतन करेल चाहे। हे मोर मन यहोवा ला माया और धन्यवाद सहित धन्य कहो और ओकर कोनो उपकार ला झन भूलो। उही त तोर सबो अधर्म ला क्षमा करते और तोर सब रोग मन ला चंगा करते। देखो यहाँ लिखे है ना। आमीन। मैं मानता हूँ कि ऐसे अतेक लाख लोग मन इस समय टीवी द्वारा देखत हो ही जे बिल्कुल ई नहीं जानत है कि परमेश्वर ला आपला शारीरिक रूप ले चंगा करे में कोनो दिलचस्पी है। मैं आप ला बताल चाहत हूँ कि ओला आपके हर एक हिस्सा के परवाह हवे, केवल आपके आत्मिक हिस्सा के ही नहीं। ओला आपके मन, आपके भावना ला और आपके विचार मन के घलो परवाह है। हर तरह के परवाह परमेश्वर आपके पूरा परवाह करते। का आप सोचत हो ओकर घलो परवाह करते। वो चाहते आप बने महसूस करो, चाहते आप में शक्ति होए। वो नहीं चाहते कि आप बीमारी मन ला और रोग मन से लड़ते रहो। और मैं चाहता हूँ आज के दिन से आप परमेश्वर ऊपर विश्वास करना शुरू करो, आपके शरीर में काम करना शुरू करे बर। आप कहो 1 मिनट रुको, मैं जानता हूँ मसीह में हूँ, मैं परमेश्वर पर संगाई पर विश्वास करता हूँ, अभी भी घलक बीमार हूँ। विश्वास करत रहो, हर बात के कारण जाने की कोशिश त्याग देवो। जानता हूँ हमार अक्सर कहथन
मैं एक महिला ला जानता हूँ जो महान मसीह रहीस और वो 25 बरस की उम्र में मर गिस। मोर बहिन एक महान मसीही हवै, फिर ओकर बच्चा अपाहिज काबर है। मैं अपना सच्चा बात बतावत हूँ, मैं सबो सवाल के जवाब नहीं जानता हूँ। हमन बड़ बेवकूफ़ होतन जब हमन ऐसन बात ला समझे की कोशिश करथन जो हमारे पहुँच से बहुत दूर होते। फिर देखो, मैं बच्चा मन के शोषण ला समझ नहीं पाते हूँ, ओकर यौन शोषण ला समझ नहीं पाते हूँ। मैं 9 बरस की उम्र में परमेश्वर से प्रार्थना करत रहूँ कि वो मोला वो परिस्थिति से निकाले जिसमें मैं रहूँ। ओहा नहीं निकालिस। ओहा मोला ओला सहन करे के शक्ति और अनुग्रह दिस और मैं ओमे से बाहर आऊँ, ओकर से मुक्त हूँ। मोर शुरुआत बने नहीं होइस, फिर मोर बने सफलता होए वाले हवाए। आमीन। मोला अभी तक वो सबो कुछ समझ नहीं आइस, फिर जानथो विजय डहार मोर पहली कदम का रहीस वो रहीस जब मैं सब समझे की कोशिश बंद कर देऊँ। मैं आज आपसे कहे वाले हूँ कि यदि आप अपन जीवन में विजय चाहते हो, आप लोग बात समझे की कोशिश बंद करना है जो आपके समझ ले बाहर हवे। आप लोग कहना मैं ना एक कारण नहीं जानता, न मोला परवाह है, मैं बस अतक जानता मोला परमेश्वर ऊपर विश्वास हवे। का आज इस सभा में कोनो बैठे जो समझते हर बात ला कहो मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पे। यदि हमन कोनो ला ई तरह के विश्वास पर प्रोत्साहित कर सकें, फिर ऐसे विश्वास करे के बाद भी खलक में बीमार काबर हवा मैं नहीं जानता हूँ। शायद आप भी मोर जैसे हवा और आप बहुत से बेवकूफ़ी करे हवा। यदि आप चंगाई चाहत हो तो आप कर एक चीज होना जरूरी है, वो है बुद्धि। और आप जानते हो हमन हमेशा ओला इस्तेमाल नहीं करथन। मोला अपन पीठ में कोनो समस्या हो रहीस, पाछू 2 महीना मोला गंभीर समस्या हो रहीस अपन पीठ में। मोर मतलब ओला अपन पीठ में 3 इंजेक्शन लगवायल पड़त रहीस। मैं हड्डी के डॉक्टर करा गए और सर्जन करा गे रहूँ, हड्डी मन के स्कैनिंग करवाए रहूँ। और सब जन बोला कहिस कि देखो हमन ला ऐसे कुछ नहीं दिखते जे एकर हमन ला रहस्य से बड़े नफरत होते ना। मोर संग हमेशा कुछ रहस्यमय होते और तेकर सेती परमेश्वर हा मोला कुछ सुरता दिलाइस जे ओहा मोला 20 बरस पहली सिखाए के कोशिश करत रहीस। मैं नहीं जानता हूँ, हमन ला सीखे मात का समय लग जाते। जब मैं थोड़किन छोटे रहे हूँ मोला हार्मोन्स के बड़ समस्या रहीस। मोला 1989 में स्तन के कैंसर रहीस। मोला बच्चादानी निकवायल पड़ीस काबर कि ओमे हार्मोन्स ऊपर पनपे वाले गांठ रहीस और वो अपन संग ओकर से जुड़े और समस्या घलोक लाइस। एकर से मोर जीवन में वही समय तुरंत रजोनिवृत्ति होइस। मैं हार्मोन्स नहीं ले सकत रहे हूँ। आप ला ये समझे बर एक औरत होना जरूरी है। का बताऊँ आपला। ओ प्रभु दया करो, बखान नहीं कर सकता हूँ। घायल के गत केवल घायल घायल ही जान सकते, कोनो दूसरा नहीं जान सकते। खैर मैं ये सब तेकर सेती बतावा था ताकि बता देवो कि मोला भी कतेक बीमारी होए हवे। तेकर सेती मैं बिल्कुल कोनो ऊपर दोष नहीं लगावत हूँ जेला कोनो शारीरिक रोग हवे। फिर मोला ये बताना बने नहीं लगते कि परमेश्वर हा मोला कतेक बरस पहली कुछ कहत रहीस और मैं हाँ वो नहीं करे हूँ, फिर मैं बाकी सबो कुछ बतावत हूँ। तो मोला ये भी घलोक बता देना चाहिए, ठीक है। कतेक बरस पहली मोला महसूस हुई जैसे परमेश्वर हम मोला कहे हुए कि यदि तुमन हर दिन 5 मिनट बार मोर राह देखूं चंगाई बर, मैं तुमन ला स्वस्थ कर हूँ। खैर मैं हाँ कुछ दिन ऐसे करूँ, फिर बाद में मोर करा 5 मिनट भी नहीं होवा थे। कतेक हैरत के बात है कि हमन हर महीना डॉक्टर के क्लिनिक में घंटा घंटा प्रतीक्षा करथन। दवा के पर्चा लेके औषधालय में वो 35 मिनट इंतजार करता हूँ, फिर दवा लेके ओकर असर करे के इंतजार करता। फिर यदि वो काम ना करे तो हमन और दवा लाथन। हमन डॉक्टर के क्लिनिक में दोबारा जाके इंतजार करथन। 5 मिनट बर परमेश्वर का इंतजार काबर नहीं कर सकथन। तो अब मोर पीठ लगभग 90% ठीक है और मोला कुर्सी की आदत पड़ गई हवे। सो मैं एला रखे वाले हवा। फिर मोला शायद पागलपन के जैसे एती उती भागत रह के कोनो जरूरत नहीं है। मोला जरूरत है थोड़किन न आराम करे के। आप समझ गए हो शायद। पहली मोला पीठ और पाँव के विषय में बोलल चाहिए। मोर मतलब मैं हाँ अपन पाँव मन में से कड़े चमड़ा ला निकाल दे हवा, अंगूठा के जोड़ के सृजन के सूजन के इलाज करवाए हवा। मैं ज़्यादातर दिसंबर में कॉन्फ्रेंस नहीं करता काबर कि वो सभा मन बर बने महीना नहीं होते। तेकर सेती कोनो समय
हमन दिसंबर ला ऑपरेशन के महीना बलाथन, काबर की बाकी के बरस मोर करा कुछ भी करवाए बर समय नहीं होते। मैं साल में कुछ विशेष मौका ऊपर ही घलो कुछ करवा सकता हूँ। तब मैं हाँ एक बरस अंगूठा के सूजे हुए जोड़ के इलाज करवाएं और फिर मैं हाँ दुघाव चमड़ा हटवाए हूँ, मोला ये अक्सर करवाए पड़थे। तब मैं हाँ परमेश्वर से पूछूं, काबर परमेश्वर काबर? मैं सुसमाचार के प्रचार करता हूँ और लोग मन के मदद करता हूँ और मैं वो सब करे के कोशिश करता हूँ जो सही हवे परमेश्वर, फिर काबर बने थोड़किन पाछू जाथन कोनो सुनथे बने। हम बड़ बरस पाछू डहार जाथन। मैं अपन पहली सभा मन में से एक में रहूं जब मैं सेंट लुइस के गिरजा में काम करत रहूं। वो केवल महिला मन के सभा रहीस और एक मयारू बूढ़े औरत ह मोर से कहीस, मैं आपला परमेश्वर डहार ले एक वचन देल चाहत हूँ। वो कहीस, यहोवा के वचन है कि यदि ते सैंडल पहरे बर बंद नहीं करहूँ जेते हाँ पहिरे हवस उ 3 इंच के नुकीला एड़ी वाले सैंडल रहीस। कतेक बरस ले कतेक कठोर मंच मन पर कतेक मील चले रहो मैं, काबर सुंदर दिखे बर। हम सब जन ऐसने करथन। त यहोवा के वचन है कि यदि तुमन ये सैंडल पहनना बंद नहीं करहूँ तो तुमन ला अपन पाँव में बड़ समस्या हो ही। तो मैं अहंकार में ही तरह ले सोचे लगे हूँ, ये औरत बड़ मयारू हवे, ऊ चलो घलो कैसे व्यवहार झन करो जैसे आप कबो ऐसे नहीं करे रहो। मैं आप ला ये बताल चाहत हूँ, मैं औरत के कहे से सैंडल उतारल नहीं चाहत रहे हूँ और जब हमन कुछ करन नहीं चाहत हन तो हमर सुनना चयनात्मक हो जाते, तब हमन दूसर के बात ला अनसुना कर देथन। सो मैं हाँ ओ सैंडल नहीं उतारे हूँ, मैं चहलकदमी करत रहे हूँ। हमन महिमा और आराधना करथन, मैं जोश में उछलता हूँ। आप जानता हो ये सब करे से पीठ दुखे लगथे और पाँव दुखे लगथे। कतेक घाव मोर पाँव अतेक दुखथे कि जब मैं रात में अपन कमरा में लौटता हूँ तब मोर रोवाई छूट जाथे। मैं बात कहूँ वो निहायत मूर्खता की बात रहीस मोर, मतलब मैं नवा सिरा ले जन्मे रहूँ, मोर बपतिस्मा होए रहीस, सुसमाचार प्रचार करत रहूँ, फिर मैं आप ला बताल चाहता कि वो मूर्खता रहीस। आमीन, वो मूर्खता रहीस, ठीक है। और अब मोला समस्या है, फिर का एकर मतलब ही हवे कि परमेश्वर मोर मदद नहीं करही और मोला चंगा नहीं करही? नहीं, वो करही, फिर मोला मूर्खता करत नहीं रहना है। एकर सती यदि आप ला चंगाई की जरूरत है तो सबले पहली आप ला मूर्खता त्यागे के वादा करना है। आमीन। अब बने तो अब मोर पीठ के कुछ मांसपेशी मन ला आवश्यकता है ताकतवर बनाए के। मैं हाँ गलत चीज के इस्तेमाल करके गलत चीज ला शक्तिशाली बनाया और दूसर मांसपेशी अब कमजोर है, सो ओकर उपचार होवत है। वो कहते कुछ भी उठाना हो तो पीठ सीज करके, और मैं जीवन भर कमर से झुकत आए हवाओं कुछ उठाए बर और डेव मोला कहे के कोशिश करते वो 20 बरस ले ई तरह ले चीज झन उठाओ, तुमन ला ई तरह ले चीज उठाना है जैसे मैं कहता हूँ। मैं सोचता हूँ मूर्ख का कोनो मोला समझथे। सो सबले पहले हमन ला मूर्खता बर पछतावा करना है, ओकर बाद हमन ला उ सुरता करेल चाहे जे परमेश्वर हमन ला कहे हवे। जैसे कि मोर मामला में मैं हड्डी मन के डॉक्टर करा जाऊँ करो जे मोला करेल चाहे, मैं कसरत करता हूँ, मैं शारीरिक चिकित्सा बर जाता हूँ। फिर इस सब के बीच में अब परमेश्वर हम मोला एक और मौका दे हवे, मोर इंतजार करो, मोर इंतजार करो। मैं हाँ एकर ऊपर विचार करो कि मैं एकर बारे में बोलो या ना बोलो, काबर कि मैं नहीं चाहत रहूँ वो शक्तिहीन हो जाए जे परमेश्वर मोर से कहते। फिर मैं जानता हूँ कि मैं इस सिद्धांत बताऊँ भी वो लोग मन ला जे मोर से सीखे लाथे तो यकीनन आप कुछ अद्भुत नतीजा देखूँ अपर शरीर में। मैं नहीं चाहत रहूँ कि आप एला कोनो काम समझ के कोनो तरह ले पूरा करो। यदि आप ला सचमुच ओकर ऊपर विश्वास नहीं है जे मैं कहता हूँ तो बने हो ही आप विश्वास होए तक इंतजार करो। मैं बताओ तो परमेश्वर के बाट जो है ना ज़्यादातर शामिल नहीं होते परमेश्वर संग हमर चाल माँ। परमेश्वर की राह देखत समय का करल चाहे परमेश्वर
मैं आज अपन शरीर में चंगाई की आशा करथूँ, शक्ति के आशा करथूँ, ताकत के आशा करथूँ, मैं सृजनात्मकता के आशा करथूँ। मैं ऐसे थके हुए मन नहीं चाहता हूँ जे कुछ सुरता न रख सके। मोला ये विश्वास है कि आपके स्वस्थ करे के शक्ति ई बखत मोर में काम करथे और मैं दिनों दिन हर तरह ले चंगा होवत हूँ। आप मोर डॉक्टर हवे, आप मोला चंगा करे वाले प्रभु हवो। आपके कोड़ा खाए से मैं चंगा और परिपूर्ण होया हूँ और मैं ई भी जानता हूँ और मैं ये भी नहीं सोचता हूँ कि उस समय के दौरान आप ला जोर से बोलल चाहिए। आप ये बात ऊपर ध्यान लगा सकते हो। खाए के बखत 5 मिनट ले ओकर बाद जो हो शाम के समय 5 मिनट निकालो, ओकर बाद जो हो हर घाव कोनो मौका मिले पर कुछ मिनट निकालो और अपन आँखी बंद करके ये कहो, प्रभु मैं आभारी हूँ कि आप मोर डॉक्टर हवे। जानते हो मैं क्या फैसला करूँ? मैं अपन बाकी के जीवन एक के बाद दूसर चीज़ से परेशान रह के नहीं गुजारूँ। मैं समय बर्बाद नहीं करूँ भाग के कोनो डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले बर। जब भी जाना था मोला पाछू 2 महीना में कतेक घाव अपॉइंटमेंट ले पड़े रहीस। मोर मतलब मोला कबो एक, कबो दूसर, कबो तीसर समस्या होवत रहीस और में से मोर कुछ खाली समय होना रहीस। और तो पहली मूर्खता ले छुटकारा पाथन। का आप सहमत हो? हमन मूर्खता बर पछतावा करथन। परमेश्वर और हमन अपन हिस्सा करबो और हमर हिस्सा है अपन देखभाल करना। यदि आपला स्वस्थ रहना है तो आपला अपन जीवन में से तनाव निकालेल होई। तनाव आपला मार दी, सचमुच मार दी। मोर ओकर ऊपर बस नहीं चलते। मैं बड़ व्यस्त रहता हूँ। हर कोनो हर समय मोर से कुछ आशा करते। कोनो समझदार मनुष्य मोर तरह ले नहीं जी सकते। मैं आपला समझदारी के बात बताना चाहता हूँ। आप ना कहीं ना सीखो, कहो नहीं। अपन समय सारणी निकालो, ओला जांचो और अपन द्वारा करे के हर काम ला जे आपला ये विश्वास है परमेश्वर नहीं करेल कहे है रद्द कर डालो। हर काम जे फलदार ना होए ओला छांट देवो। बने अब मोर बड़ समय नहीं बचिस फेरी बने हवे काबर कि मैं आपके खाए के बारे में बात करूँ। मैं जल्दी से इमारत के बाहर निकल सकूं। ओकर बाद आप तुरंत तैयार होए वाले खाना खा के बने नहीं महसूस कर सकते हो। आप वही खाओ, आप वही हवा जो आप खाते हो। मैं मजबूर हो जाता जब भी मैं चॉकलेट वाली बिस्किट देखता हूँ। हमला बेतुका बात नहीं करल चाहिए। आप माँ परमेश्वर की शक्ति हवे, उही पुनर्जीवित करे वाले शक्ति जेहा मसीह ला मुर्दा मन में से उठाए रहीस। आप माँ घलोक हवे। ई झन कहो कि आप एक बिस्कुट ऊपर नियंत्रण नहीं कर सकते हो। यदि आप चाहो तो एक खा सकते हो, कोनो पाबंदी नहीं है। आपला कबो कभार एक बिस्कुट लग लेल चाहिए। मोर किताब ईट द कुकी बाय द शूज में ई तत्व है। फिर ई झन कहो कि एक खाए ऊपर आपला दर्जन भर खायल होते। काबर के एकर मतलब ये होते बिस्कुट के आप पे नियंत्रण है। अधिक झन खाओ, कम झन खाओ। जब परमेश्वर स्वर्ग से मन्ना भेजिस वह विशेष तौर से ओला कहिस कि ओला प्रतिदिन हर व्यक्ति के जरूरत के अनुसार उठाना रहीस और ओकर से बिल्कुल अधिक नहीं उठाना रहीस। वह स्वर्ग से मन्ना बरसाए रहीस, आलू के वेफर, चॉकलेट, केक या पेय पदार्थ नहीं। हमन ला कबो कभार खाए के बाद मीठा वस्तु खा लेल चाहिए। रोज नहीं। मिठाई खाए में कोनो बुराई नहीं है। ठंडा पेय पदार्थ पिए में घलोक बुराई नहीं है। एक चॉकलेट खाए में कोनो बुराई नहीं है। फिर यदि आप हर दिन उस सबो खाने वाले हो फिर आप ला ओकर नतीजा भुगतल पड़ी। आपके वजन शायद अधिक होही जतका आप चाहत हो कि वो होवे, और चाहे आप बिल्कुल दुबला पतला लोग मन में से हो जे बड़ खा पी के घलोक पतला रही थे। एक ये मतलब नहीं कि आप ला कोनो समस्या नहीं होही। मैं मानता हूँ कि हमन ला बने महसूस करेल चाहिए। मैं नहीं समझता कि हमन ठीक से प्रार्थना गलत कर सकबो यदि हमन हर वक्त बुरा महसूस करबो। ओकर अलावा जब हमन हर वक्त बुरा महसूस करथन हमन चिड़चिड़ा बदमिजाज होथन और कोनो के संग मित्रता पूर्वक नहीं रह सकतन और आत्मा के फल द्वारा घलो नहीं चल सकतन। हमन ला परमेश्वर के खातिर स्वस्थ होए चाहिए। ओकर कोड़ा से हमन चंगा और परिपूर्ण बनेन। आमीन। हमन ला शायद डॉक्टर करा जाए कि और दया ले के जरूरत है। फिर सब ले महत्वपूर्ण हवे कि हमन ला परमेश्वर ऊपर विश्वास करना चाहिए और अपन जीवन में ओकर चंगा करे के शक्ति के अपेक्षा करे चाहिए। यीशु हमर स्वास्थ्य करता है और हमर एमे आत्मविश्वास हो चाहे कि वो हमर सबो आवश्यकता। आप शायद कभू नहीं जान पाहु कि आप जॉयस मायर मिनिस्ट्री पर
कतेक महत्वपूर्ण हवा। हमन आपके कदर करथन और अपन मितान और साथीदार मन के शुक्रगुजार हवन, जिकर वजह से सारा दुनिया में सेवा करना मुमकिन होइस। हमन मिल के भूखा मन ला खवाथन, गरीब मन ला कपड़ा और देश ला सुख समाचार पहुंचाथन। कृपया हमार मन से संपर्क करो या आज ही jmmindia.org में आवो और हमार साथीदार बन के जैसे हमन सारा दुनिया में मसीह के प्रचार करत हन, आप मन भी ये सेवा कार्य करो।